हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड टीचर्स। जो विषय है जीव विज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विषाणु। विषाणु का पाठ नंबर हमारा आज का जो है वो 3 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो आपने अगर इससे पीछे के वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियो को जरूर देख लें और अंत तक बने रहें। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण यानी टेस्ट पूछा गया है कि जो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है या करवाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास ए विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का बेसिकली हम क्या करते हैं, टाइफाइड या टाइफी साल्मोनेला की जानकारी के लिए हम उसका टेस्ट करवाते हैं। तो किसके लिए? टाइफाइड के लिए कराते हैं उसका। और बायोप्सी जो होता है टेस्ट, ये जो बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं इसका हम टेस्ट किसके लिए करवाते हैं? कैंसर संबंधी समस्याओं को जानने के लिए। किसके? कैंसर से रिलेटेड कुछ जानने के लिए हम बायोप्सी करवाते हैं। फिर देख लेते हैं LFT। LFT का पूरा नाम क्या होगा? LFT। L से हो गया लीवर, F से हो गया फंगल टेस्ट। तो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, तो ये किससे जुड़ा हुआ हो गया? एक लीवर से। तो ये लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हमें अनुभव कराता है। तो LFT जो टेस्ट होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? लीवर से जुड़ा हुआ होता है। और जो एलिसा टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है? ये एड्स के लिए कराया जाता है। जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास सही हो जाएगा। पूछा भी आपसे यही गया है। क्या पूछा गया है? एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम एड्स के लिए कराते हैं? तो वो है एलिसा। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एड्स होने का कारण। एड्स जब हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि एड्स है, कि और क्यों होता है और क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या होता है? इसको हम विटामिन B12 भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, जब साइनोकोबालामिन की कमी होती है तब हमारे शरीर में क्या होता है? भूख ना लगना, कमजोरी होना, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एनीमिया हो जाना। ठीक है, ये हमें देखने को रोग मिल सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर हम देख लेते हैं उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हृदय से जुड़ा हुआ रोग हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गए, ये नहीं है। ठीक है, और T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, हाँ ये सही है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। एड्स क्या होता है? एड्स एक रोग है और इसमें जो वायरस पाया जाता है उस वायरस का क्या नाम होता है? HIV। क्या होता है? HIV होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या आता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जो क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को धीरे धीरे क्या करती है? खत्म करती है, धीरे धीरे कम कर देती है और अपना क्या करता है? संक्रमण बढ़ा देती है। जब इसका संक्रमण होगा शरीर पे तो इसकी क्या होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जो टी लिम्फोसाइट्स की जो कोशिकाएं होंगी, टी लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है? जैसे श्वेत जो होती हैं रक्त कणिकाएं, ठीक, उनको क्या करेगी? खाना शुरू कर देगी। क्या करेगी? खाना शुरू कर देगी, भक्षण करेगी। खाने का मतलब क्या होगा? भक्षण करना शुरू कर देगी। तो जब उनको सफेद जो कोशिकाएं होती हैं, सफेद यानी WBC, क्या होती है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो
श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको क्या करेगी, खाना शुरू कर देगा ये वायरस। जब इसको खाना शुरू कर देगा तो एक रोग हो जाता है, कौन हो जाता है, लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। जब इसको खाएगा तो लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी, तो वो कौन सा रोग होता, उनसे क्या होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खराब होने लगेगी, या धीरे धीरे गिरने या कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी, जो HIV एक ऐसी बीमारी है जो क्या है, एक लाइलाज कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ दवाइयाँ बन चुकी हैं जो आपको दी जाती हैं खाने के लिए अगर किसी को भी HIV पॉजिटिव हो जाता है, परंतु वो जो है निरंतर दवाई चलती रहती हैं, इसका जो वायरस होता है वो खत्म नहीं कभी होता है। ठीक है, अब अगर जानने की बात करें तो ये कैसे, आप क्या करेंगे, संभोग के द्वारा हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को HIV है, HIV वाले व्यक्ति का ब्लड किसी के दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाए तब भी HIV दूसरे व्यक्ति में हो जाएगा, यानी ब्लड इन्फ्यूजन से भी HIV रोग हो सकता है। जैसे छोटे छोटे गाँव में डॉक्टर्स क्या होते हैं, आपके सुई लगा दी, आपके अगर HIV पॉजिटिव हैं और वही सुई क्या करते हैं, कभी कभी दूसरे मतलब पेशेंट के भी लगा देते हैं, तो क्या होता है कि वो जो HIV पॉजिटिव थे और जो दूसरे के भी लगाया तो वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, कभी जैसे मान लीजिए माता है, माता अगर HIV पॉजिटिव है तो उसका जो शिशु रहेगा, ठीक है, यानी जो बच्चा होने वाला है, शिशु है, उसमें भी HIV हो सकती है। ठीक है, और जो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो दुग्ध पान कराती हैं, ठीक है, तो उसके माध्यम से भी HIV हो सकता है। ठीक है, और क्या है, जैसे पसीना निकलना, थूक निकलना, लार निकलना, उल्टी होना, इनमें भी क्या हो सकता है, खतरा रहता है HIV का। मान लीजिए क्या है, जिसको HIV पॉजिटिव है उससे पसीना निकल रहा है, आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है जो HIV वायरस है वो उसके पसीने के रास्ते से निकल रहा है और आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो आप भी HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो इनसे बचाव करें, और जो है इसीलिए हर साल एक दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है, ताकि लोगों को क्या किया जाए, एड्स के प्रति जागरूक किया जाए। ठीक, ये भी IMP पॉइंट है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि HIV दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स की कमी। निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग कौन सा है? यौन संचारित रोग, सेक्सुअल डिजीज कौन सी है, ये आप समझिए। ठीक है, तो मलेरिया रोग नहीं, ये मच्छर के काटने से होता है। पीलिया रोग, ये भी नहीं। क्षय रोग, ये किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी ये बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, एड्स रोग, हाँ ये रोग होता है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि मतलब यौन संचारित जो रोग होते हैं, जैसे सेक्स करना हो गया, पसीना हो गया, ठीक है, ये सब मतलब क्या हो गया, संचारित रोग हो गए। और यौन संचारित रोग एड्स को ही कह सकते हैं। ठीक है, या HIV भी यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, HIV या एड्स हो सकता था। ठीक है, तो रोग की अगर बात की जाती तो एड्स ही लिखा जाएगा, अगर वायरस लिखा जाता तो हम HIV लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है आपसे। फिर देख लेते हैं, एड्स किसके द्वारा संचारित होता है? एड्स किसके द्वारा संचारित होता है? रक्त आधान से, यानी ब्लड इन्फ्यूजन से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब ब्लड चढ़ाया जाता है उस समय होता है। हाँ हो सकता है, हमने अभी आपको बताया। संभोग द्वारा, हाँ सेक्सुअल डिजीज है तो ये हो सकता है, सही है। सर्जरी के संक्रमित औजारों के द्वारा, हाँ ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी के द्वारा, हाँ, तो हमारे पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक जीवाणु भोजी में होता है। एक जीवाणु भोजी में क्या होता है ये आपको बताना है। केवल प्रोटीन होता है? केवल प्रोटीन के द्वारा नहीं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल द्वारा नहीं। कार्बन और नाइट्रोजन के द्वारा, हाँ ये सही ऑप्शन है। फिर देख लेते, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल द्वारा नहीं, ये भी नहीं। तो हमारे पास जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। जीवाणु भोजी है। अब जीवाणु भोजी की बात करें तो जीवाणु भोजी के एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है, नहीं, गलत। एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा। एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, ये गलत है। जीवाणु विषाणु को संक्रमित नहीं कर सकता, ठीक है। एक विषाणु यानी वायरस जो कवक को संक्रमित करता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, ठीक है, यानी हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप विषाणु, पादप विषाणु जिनमें डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वह है। डीएनए जिसमें पाया जाता है पादप विषाणु, यानी जो पादपों में जो वायरस रोग फैलाते हैं उनकी बात हो रही है। और वह कौन सा है जिसमें डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए कोलिमो वायरस, हाँ ये होता है। ऑप्शन है बी पोटैटो मोजेक वायरस, ये नहीं होता है। इसी पोटैटो मोजेक वायरस यानी आलू में एक रोग फैलाने वाला वायरस होता है, उसका नाम होता है पोटैटो मोजेक वायरस, ये गलत हो जाएगा। फिर सी टोबैको मोजेक वायरस, ये तंबाकू की पत्तियों पे रोग फैलाने वाला वायरस होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी ये भी नहीं है, तो हमारे पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। जो वायरस का प्रोटीन कवच होता है वो क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? ढके रहता है। तो उस ढके हुए कवच को या ढांचे को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं? नहीं। कैप्सिड कहते हैं? प्लाज्मिड या विरियन? तो इनमें से जो हम सही उत्तर है हमारा कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं उसको, जो क्या करता है? वायरस का प्रोटीन जो होता है कवच, प्रोटीन का जो कवच बना होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड को ढके रखता है कवच के रूप में कौन? प्रोटीन। तो वो प्रोटीन का जो कवच है उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। वायरस का कैप्सिड किसका बना होता है? जो वायरस है उसका कैप्सिड किसका बना होता है? अभी हमने आपको बताया था। सेलुलोज का? नहीं। स्टार्च का? नहीं। वसा का? नहीं। प्रोटीन का बना होता, अभी तो हमने पीछे वाले में पढ़ाया, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं। विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है ए पोषक कोशिका के अंदर, बी पोषक कोशिका के बाहर, सी पोषक कोशिका के अंदर व बाहर दोनों तरफ करते हैं, या ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है पोषक कोशिका के अंदर। विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण कहाँ करता है? पोषक कोशिका के अंदर करता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो।